ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट एंड ट्रेड। जो व्यापार था और राज्य था उसके लिए इनकम का सोर्स क्या था, यानी कि पैसा कहाँ से आता था अगर वो व्यापार करते थे एंड अपने राज्य के लिए, ठीक है, स्टेट के लिए। लैंड रेवेन्यू वाज चीफ सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ स्टेट। राज्य की इनकम का साधन था लैंड रेवेन्यू, यानी कि टैक्स लगाते थे वो, जो लैंड से कर लेते थे वो उनका 1/6 हिस्सा भी होता था और 1/10 हिस्सा भी होता था, यानी कि 10वां हिस्सा या छठा हिस्सा। इट वॉज चार्ज फ्रॉम 1/6 टू 1/10 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। मान के चलिए मेरे पास लैंड का जो ज़मीन है उसका वो मैं उससे 100 रुपीज़ कमाई जो है वो कर रही हूँ, 100 रुपीज़, तो उसमें से वो 10% जो अपना लेते थे और 90% जो फार्मर के पास रहता था, या 6% लेते थे, ठीक है। इनकम वर द टैक्सेस लेव्ड ऑन कमर्स एंड ट्रेड। तो अदर सोर्सेज क्या होते थे, जो टैक्स लगाया जाता था कमर्स पे और व्यापार पे। कमर्स होता है बैंकिंग, जिससे हमें पैसा आता है। कस्टम्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड इनलैंड ट्रांजिट ड्यूटीज़ वर ऑल्सो द सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। जो कस्टम्स होते थे और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती थी, यानी कि कुछ लेके आना जाना, ये सारा कुछ इनलैंड, यानी कि हमारे उसी राज्य के अंदर ही जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते थे, ट्रांजिस्ट करते थे, उन ड्यूटीज़ के लिए भी वो इनकम देते थे, ठीक है। तो उनके लिए स्टेट ऑफ इनकम, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आना, उसके लिए भी टैक्स प्रोवाइड होते थे। कमर्स एंड ट्रेड वर इन फ्लरिशिंग स्टेट। जो कमर्स था, पैसा था, ट्रेड था, व्यापार था, वो फ्लरिशिंग, बहुत ज़्यादा फैल चुका था। फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 10वीं सदी से ऊपर, इंडिया हैड अ ब्रिस्क ट्रेड विद द मेडिटेरियन वर्ल्ड। तो उसके बाद उन्होंने एक और रास्ता पकड़ लिया, भारत ने मेडिटेरियन वर्ल्ड जो था, संसार था, वहाँ तक अपना व्यापार फैला लिया। एंड द कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ भी। इंडियन गुड्स वर ऑल्सो सोल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी जो इंडिया की बनी हुई चीज़ें थी वो बिकने लगी थी। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। ट्रेडर जो व्यापारी थे और मर्चेंट जो थे, व्यापारी, मर्चेंट और ट्रेडर जो व्यापार करने वाले, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, आप कोई भी लिख सकते हो। वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स, उन्होंने अपने संगठन बना लिए थे। गिल्ड्स होते हैं जहाँ पे वो संगठन बना लेते हैं 5 से 6 लोगों का, टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, ताकि वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेफ रख सके, यानी कि पैसा कमा सके। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसी के नतीजे के अनुसार इंडिया बिकेम वेरी रिच, इसी तरह भारत जो था रिच बन गया। एंड द किंग्स कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेज, जो राजे थे उन्होंने रेस्ट हाउसेज बनवाने शुरू कर दिए, ताकि जो व्यापारी लोग आते थे बाहर से यहाँ व्यापार करने, वो रेस्ट कर सकें, और यहाँ जहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द पीपल, और उन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी बना दिए ताकि लोगों के भलाई के लिए काम कर सकें। तो गिल्ड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट। व्यापारियों का एक संगठन होता है जहाँ पे वो सोच विचार करते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आर्मी। आर्मी क्या होता है, सेना। द राजपूत आर्मी वाज कंपोज्ड ऑफ इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड सम कोप्स ऑफ एलिफेंट्स। तो उसमें क्या होता था, जो राजपूत आर्मी थी उसमें लोग जो तो चल के जाते थे या हाथियों का यूज़ होता था, तो मतलब उनका जो ओल्ड टाइप आर्मी होती थी। समटाइम्स दीज एलिफेंट्स बिकेम द ग्रेट सोर्सेज ऑफ वीकनेस। तो कभी कभी युद्धों में अगर वो पैदल सेना लेके जाते थे या घोड़े लेके जाते थे, एलिफेंट्स हाथी लेके जाते थे, तो क्या होता था, वही उनकी कमजोरी बन जाते थे। कैसे, रेदर देन स्ट्रेंथ, उनकी ताकत बनने के बजाय उनकी वीकनेस बन जाते थे। द राजपूत हैड द ग्रेट पैशन ऑफ वार। लेकिन क्योंकि राजपूत जो थे उनमें युद्ध के लिए पैशन होता था, जुनून होता था कि लड़ना ही लड़ना है। लेकिन हाथी कैसे, मान के चलिए एक हाथी कहीं बेकाबू हो गया तो वो अपनी ही सेना को मार देता था, यानी कि अपनी ही सेना जो थी उसके पैरों थले दब जाती थी। दे वर रियली ब्रेव, करेजियस एंड पैट्रियोटिक हमेशा लड़ाकू, ठीक है, और ब्रेव, बहादुर, करेजियस, उत्साही होते थे। कौन, राजपूत लोग। बट दे वर नॉट हैविंग मच पोलिटिकल इंसाइट, लेकिन उनके पास राजनीतिक इंसाइट नहीं थी, जिसकी वजह से वो वीक होते गए। पोलिटिकल इंसाइट यानी कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ में झगड़ा करते रहते थे, उनके साथ कोई बना के नहीं रखते थे, यानी कि मित्रता का कोई संबंध नहीं था। दिस लेड टू देयर डाउनफॉल, और यही कारण बना कि वो डाउनफॉल में चले गए। अपने राज्य को सिर्फ एक राजा बचाता था और दूसरे राज्य उस पर आक्रमण करते रहते थे, यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा। राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स।
अब हम आगे पढ़ेंगे राजपूत सोसाइटी कैसी थी, संस्था कैसी थी, समाज कैसा था और वहाँ के रीति रिवाज क्या थे। कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज। फर्स्ट है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम वाज द बैकबोन ऑफ द राजपूत। राजपूतों की बैकबोन थी कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा। आउट ऑफ द 4 मेन कास्ट्स मैनी सब कास्ट्स स्प्रैंग अप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम दौरान 4 कास्ट्स जो थी वो मेन थी, 4 जातियां मेन थी राजपूतों की, बाकी जो थी सब कास्ट्स थी यानी कि उपजातियां थी। जैसे ब्राह्मण सबसे उपजाति मानी जाती है। इनमें से ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय ये 3 थी। तो ब्राह्मण जो थे रिच थे, अमीर होते थे, फ्री ग्रांट्स लेते थे किंग्स के द्वारा, जो उनको लैंड दी जाती थी उसके ऊपर भी वो ग्रांट्स लेते थे। दे ऑल्सो एक्टेड एज अ टीचर। उनको गुरु माना जाता था यानी कि अध्यापक माना जाता था। कोर्ट्स पोएट, और उनको कोर्ट में पोएट यानी कि कवि भी कहा जाता था। बायोग्राफर्स भी थे जो दूसरों के बारे में लिखते थे, बायोग्राफर्स ऑफ किंग्स, राजों के बारे में लिखते थे। अब है सेकंड वैश्या वर ऑल्सो रिच। वो भी बहुत अमीर होते थे, ट्रेड और कमर्स में उनका योगदान होता था, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते थे। एंड द क्षत्रिय, थर्ड में है क्षत्रिय बिकेम द रूलर्स एंड द सोल्जर्स। जो क्षत्रिय होते थे वो ज़्यादातर राजों के साथ काम करते थे और वो सोल्जर्स भी होते थे यानी कि सैनिक अधिकारी, सेनापति बन जाते थे। दे हैड अ हाई पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। उनका सोसाइटी में हाई पोजीशन होती थी जैसे ब्राह्मण्स और वैश्य की होती थी। शूद्रस वर नॉट अलाउड टू स्टे इन द टाउन। अब जो शूद्र से वो नीच जाति के लोग कहे जाते थे, उनको वो अलाउ नहीं करते थे कि वो टाउन में रहें, इसी वजह से वो टाउन के बाहर रहते थे यानी कि नगर से बाहर, किले से दूर, राज्य के महलों से दूर। दे वर ट्रीटेड मर्सीलेसली। उनको बहुत दुखदाई पूर्ण देखा जाता है यानी कि उनको ट्रीट किया, मारा जाता था, उनको टच नहीं किया जाता था। द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वर ऑल्सो बैड। जो पीजेंट्स होते हैं बेटा जो किसान होते थे उनकी जो पोजीशन होती थी वो तो वीक होती थी। दे वर ट्रीटेड एज फोर्स्ड लेबर। ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे धक्के से किसी से काम करवाया जाता था। फॉरनर्स वर ऑल्सो टर्म्ड एज आउटकास्ट्स। जो फॉरनर्स होते थे, बाहरी लोग होते थे, उनको भी आउटकास्ट लोग माना जाता था यानी कि बाहर से आए लोग। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड। इस टाइम में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था। लोग अपनी कास्ट के लोगों को बुलाने की बजाय और किसी को बुलाते नहीं थे। वेरियस वाइसेज लाइक ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड ईटिंग ओपियम हैड ग्रोन इन द सोसाइटी। वाइसेज होते हैं, बहुत सारी बुराइयां भी इस सोसाइटी में जन्म ले लिया था। बुराइयां यानी कि एविल्स लाइक ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, ईटिंग ओपियम, अफीम खाते थे। ठीक है, तो ये इस सोसाइटी में आ चुका था। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।